हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन आप भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं परमेश्वर की कृपा पे सही सलामत है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम थोड़ा देर हम परमेश्वर की स्तुति कर कर हमारे आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपने अपने आंखों बंद कर लीजिए और गहरे हृदय से परमेश्वर के महत्वपूर्ण नाम को बोलकर हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह आपका धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। यहोवा ईरे आपका धन्यवाद। यहोवा शम्मा आपका धन्यवाद। अति उन्नति परमेश्वर आपका धन्यवाद। अति पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कहाँ ये 2 या 3 आपके नाम से आपको पुकार कर आपकी स्तुति करता हो, आप उनके मध्य में आपके उपस्थिति को लेकर आते हैं। परमेश्वर यहोवा आपके उपस्थिति के लिए आज हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई और बहन इस आराधना में भाग ले रहे हो, परमेश्वर आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर हो। हालेलुया। जो भी विनती, जो भी मन्नतें, जो भी परिस्थिति पर हालेलुया यहाँ आए हो परमेश्वर यहोवा, हालेलुया आपकी सामर्थ हर एक को भरे। आपके सामर्थ, आपकी उपस्थिति हर एक को तसल्ली दे, हर एक को हिम्मत दे। हालेलुया। रिखा बाराबा शका रबा लरा बा शगा दुना माला रबा। जितने भी दुख और दर्द से आए हो परमेश्वर यहोवा, हालेलुया इस संसार देने के तरह शांति नहीं, एक परिपूर्ण शांति से, हालेलुया परलोक शांति से हर एक भाई को, हर एक बहन को आप छूने के लिए इस आराधना के द्वारा हालेलुया परमेश्वर एक अद्भुत आश्चर्य काम करने के लिए और रिखा रबा शगा रबा लराबा आपके सम्मुख में हम हर एक को उपस्थित करते हैं। हालेलुया। हर एक को हम प्रस्तुत करते हैं। और रिखा माना मा शगा नमा लाराबा खराबा लराबा। धन्यवाद। आपके चरणों पर हम समर्पण करते हैं। जो आराधना का गीत हम गाते हैं उस गीत के द्वारा एक छुटकारा लेके आइए। पवित्र आत्मा हर एक के साथ बात करने के लिए हालेलुया, हालेलुया हम विनती करते हैं। जो संदेश को आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक के साथ बात करे, हर एक के साथ बात करे, आपके आगमन के लिए तैयार करे। धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद। आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर भला है। अब तक हमें अगुवाई कर कर आए परमेश्वर और भी हमें अगुवाई करेंगे। संसार के अंत तक हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हमारे आराधना का गीत को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से भी प्यारा प्रभु, जितना भी हमें जो भी हमारा परिस्थिति बुरा हो या हालात बुरा हो, तो जब हम परमेश्वर की आराधना करना लगते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर पिता हम बुलाने लगते हैं, तो जरूर परमेश्वर हमारा दुहाई को सुनते हैं और हमारे मन में समाधान से भरते हैं, शांति से भरते हैं और आनंद से भरते हैं। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आए। तो मनुष्य जितने भी हालात के अंदर गुजर रहे हैं या गुजरे थे, उसमें यीशु मसीह पहले ही गुजर चुके हैं। इसीलिए ही वो दर्द, वो कष्ट, वो परेशानी, वो आंसू, वो दुख के बारे में यीशु मसीह को जानकारी है। तो जो हालात से हम परमेश्वर को देखकर उन्हें पुकारते हैं, चरणों में बैठकर जब हम आराधना करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर यहोवा एक परिपूर्ण समाधान से हमारा हृदय को भर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर गाएंगे, आमेन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना
हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। जान से भी प्यारा प्रभु, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मेरे साथ मिलकर आवाज उठाकर सब, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। इतना महत्वपूर्ण नाम यीशु के नाम को हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु का नाम महत्वपूर्ण नाम है। यीशु का नाम पुकारने से अद्भुत है। यीशु का नाम पुकारने से चमत्कार है। यीशु बोलकर जब हम पुकारते हैं वो नाम हमें छुटकारा देती है। हालेलुया। तो चलिए उस नाम को हम जय जयकार कर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो। यीशु तू कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम
गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझे सा बन जाऊं मैं। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझे सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं हो सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। हालेलुया रबा शबा रबा रबा ओरी खबाला रबा बाबा दनामा शगारा बला रबा। आपकी नाम बढ़ाई करते हैं, यीशु के नाम को हम बढ़ाई देते हैं। ओ राखा नामा शगारा बाला रबा नामा शगारा बाला रबा। हालेलुया हालेलुया यीशुआ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप महत्वपूर्ण परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर, अति उन्नति परमेश्वर। हालेलुया रिखा माना मा शगाला रबा। जितना भी दुख के अंदर, जितना भी कष्ट के अंदर, हालेलुया हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर हमें तसल्ली देने वाले परमेश्वर आप है। हालेलुया हमारे सब बोझ को आपके ऊपर उठा लेके जाने वाले एक पवित्र भलाई परमेश्वर को हम दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे सब दुख को, हमारे सारे दर्द को, हमारे कष्ट को समझने वाला एक सच्चाई जीवन दाता खुदा है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमें कोई भी बात की चिंता करने की आवश्यक नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हमारे सारे बातों को, हमारे सारे दिल को जो हमें बहुत बड़ा बोझ बना देता है, वो सारे बातों को लेकर जाकर अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर, ये परमेश्वर यहोवा मेरा जीवन में ये सब जो हालात है, जो परिस्थिति के अंदर मैं गुजर के मैं जा रहा हूं, ये मुझे बहुत दुख देती है, ये मुझे बहुत दर्द देती है। इस दुख को, इस दर्द को, इस कठिनाई को, इस परेशानी को मैं सह नहीं पा रहा हूं बोलकर अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में हम उसको बता देंगे तो परमेश्वर बोलते हैं मेरा बेटी तू जितना भी तेरा बोझ है तू लेके आ, मैं उठा लूंगा तेरा बोझ को। हालेलुया हालेलुया। कितने अच्छे परमेश्वर को हम दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। चलिए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमेन। हालेलुया। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। यीशु हम सबको देखकर बोल रहे हैं करता हूं मैं तेरी चिंता,
घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेगा तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने का योग्य हूँ। हालेलुया। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उत्तम महान परमेश्वर। हालेलुया। कभी भी हमारे हाथ को छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। वो हमारे चित्र को अपने हाथों पे रचाया परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा चित्र हम उनके नजर के सामने से कभी भी नहीं वो निकालते हैं। हालेलुया। तो किसी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाले हैं। हमारे भविष्य उनको मालूम है। हालेलुया। रीखा मनामा शगारा बाला राबा। धन्यवाद 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 परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया। सब अपने अपने हाथों को उठाकर जहां भी बैठे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को स्वागत कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत करते हुए हम इस अच्छे गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो तो सुनेगा, कमी घट को पूरा करेगा। तुम मांगो तो सुनेगा, कमी घट को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा। पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरतों को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरतों को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा।
अगर आप इस समय, इस आराधना के समय, क्योंकि आराधना में एक परिपूर्ण छुटकारा को परमेश्वर देते हैं। आज कोई भी अगर निर्बल हो, परिवार में कोई भी निर्बल महसूस कर रहे हैं, या तो रोगी हो, हालेलुया, आज इस आराधना के समय में जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में, हमारे मन में, अगर हमारे हृदय में मेरे स्वागत करेंगे और उनके आराधना करेंगे, तो परमेश्वर जरूर निर्बल को बल देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि वही परमेश्वर जो है वो बलहीन का सहारा है। हालेलुया, बलहीन को वो बल देता है, निर्बल को बल देता है। हालेलुया, और जब परमेश्वर यीशु मसीह रोगी को छूते हैं, हालेलुया, तो रोगी चंगाई प्राप्त करता है। हालेलुया, तो आज हम सब हाथ उठाकर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, आपके बल से हमें भरिए, आपके सामर्थ्य से हमें भरिए। हालेलुया हालेलुया, आपके वचन बोलता है जो भी आप मेरे नाम से पिता से मांगेंगे तो जरूर वो आपको देंगे। तो आप आज इस आराधना के समय में आप पिता से यीशु मसीह के नाम से आप मांग सकते हैं। हालेलुया, मांग सकते हैं कि इस अंतिम दिनों में एक पवित्रता की अभिषेक से मुझे भर दे। हालेलुया, ताकि मैं एक पवित्रता से मैं जी सकूं। हालेलुया हालेलुया, पाप के ऊपर एक जयवंत प्राप्त कर सकूं। हालेलुया, धन्यवाद, पाप के ऊपर एक जय में पा सकूं। हालेलुया हालेलुया, जब परमेश्वर एक जगह पे आते हैं तो वो जगह, हालेलुया, पवित्र बन जाता है और वो जगह पे एक चमत्कार काम होता है और एक अद्भुत काम होता है, जरूर जरूर होता है। इसीलिए ही जब यीशु मसीह संसार में थे तब एक बहुत बड़ा भीड़ उनके पीछे पीछे हो रहा था, क्योंकि वो लोग विश्वास करते थे और वो लोग जानते थे कि यीशु मसीह का पीछे जाएंगे तो जरूर एक चंगाई मिलेगा, एक छुटकारा मिलेगा। जो रोग में हम तड़प रहे हैं, जो दर्द में तड़प रहे हैं, जो दुख में तड़प रहे हैं, जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो जरूर छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, रिखा मना माला रबा। तो आज इस आराधना का समय में हाथ उठाकर बोलिए, यीशु मसीह, मैं आज आपको मेरा हृदय में स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, मैं आज आपको मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे समझ में, मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रिखा मना माला रबा। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा। जब आप पुकारेंगे तो पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया, रबा शगारा वाला रबा, ओरी खमना मारा बाशगारा वाला रबा। हालेलुया हालेलुया, हाँ परमेश्वर, आमेन। आप हमारे पास रहते हैं, आप हमारे पास रहकर हमें तसल्ली देते हैं, हमें उकसाते हैं पवित्रताई में चलने के लिए, हमें डांटते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं। आमीन। ये सारे प्यार और प्रेम के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। आपके कृपा ने, आपके दया ने अब तक हमें जीवित रखा है, अब तक हमें जिंदा रखा है।
हम धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। इस आराधना को आपने स्वीकार किया है, इनमें से बहुतों को शांति दिया है। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ रहकर जो काम आप हमसे करने वाले हैं वो काम भयंकर है परमेश्वर यहोवा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहिए। जो संदेश को आज हम सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक से बात कीजिए और हर एक का जीवन में एक बदलाव को वो संदेश लेके आए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर भला परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हमें त्यागेंगे नहीं। सिर्फ एक चीज हमारे मन में रखना है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के आज्ञाओं को भी पालन करना चाहिए। हालेलुया, आमेन। तो चलिए हम हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 6वां भजन संगीता, Psalm 6, 6वां भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। संकट के समय दया की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए तारे वाले बाजाओं के साथ खर्च की राग में दाऊद का भजन। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक? लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपने कांठ आंसुओं में भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। मेरी आंखें शौक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वाले के कारण बेगुंगला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो यहोवा, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरा सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुतों ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 8वां वचन में, क्योंकि यहोवा ने मेरा रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरे प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। यही है परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास को हम रखते हैं। ये विश्वास है, जरूर यहोवा मेरे लिए एक राह को खोलेंगे। जरूर यहोवा मेरे दर्द को समझेंगे, उसमें से मुझे एक छुटकारा देंगे, मेरे आंसुओं को पोंछेंगे। हालेलुया। मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, मुझे कभी त्यागेंगे नहीं। इसी शब्दों को, इसी परमेश्वर के जीवन का भरा हुआ वचन को हमें स्मरण करते रहना चाहिए जब तक हमारे जान में जीवन हो। हालेलुया। जब हम मृत्यु हो जाते हैं तो कौन परमेश्वर का स्मरण करता है? जब अधोलोक में चले जाते हैं तो कौन परमेश्वर का धन्यवाद करता है? तो आज हमारे अंदर जीवन है, आज हम जीवित है, एक एक नए दिन को हम देख रहे हैं, तो वो परमेश्वर का कृपा है, वो परमेश्वर का दया है। हम जब तक हमारे जी में जान है तब तक हम परमेश्वर का स्मरण कर कर परमेश्वर के धन्यवाद करते रहना चाहिए एक एक पल के लिए, क्योंकि एक एक पल में बहुतों है जो अपना जीवन को खो देते हैं। एक एक पल, एक एक जीवन में जो उनका जीवन पलट जाता है, उनका जिंदगी ऐसे उल्टा हो जाता है। फिर भी परमेश्वर ने अपने दया का द्वारा हमें सहारा देकर अब तक हमें जीवन रखा है। तो उसका एक ही मकसद है, वो मकसद है कि हम परमेश्वर का स्मरण कर कर एक एक काम के लिए, एक एक पल के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन को याद रखिए, हर पल परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।
हम सब हाथ उठाकर इस अच्छे भजन संगीता के लिए पढ़ेंगे और सब देशों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, आपने माँ के कोख से हमें रचाया है ताकि हम आपकी स्तुति करें, हम आपकी स्मरण करें, हम आपकी धन्यवाद करें। ये वचन हमें याद रहते रहे कि हर पल हम आपकी धन्यवाद बोलते रहे। परमेश्वर यहोवा, इस अच्छे भजन संगीता के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यहोवा, इस प्रार्थना के समय में इस पृथ्वी के सारे मानव जाति को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। ये सब मानव जाति के लिए आपने क्रूस में अपना महत्वपूर्ण लहू को आपने बहाया है परमेश्वर। तो परमेश्वर ये सारे मानव जाति को यीशु मसीह जिंदा खुदा है और यीशु मसीह जल्दी ही शीघ्र ही आने वाले हैं बोलकर वो वचन को उनके आंख को खोलकर उन्हें देखने के लिए और समझने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हमारा इंडिया देश, कतार देश, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हालेलुया, हमारे सब देशों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जितने देश में बारिश के वजह से जो संकट पहुंचा है, हालेलुया, भूकंप के वजह से कितना संकट पहुंचा है, इस महामारी के वजह से कितनों ने अपने परिवार खोया है, बाल बच्चों को खोया है, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। उन सब को हम पूरे कलीसिया मिलकर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके दया से, आपके कृपा से उन सब लोगों को आप तसल्ली दीजिए, प्रेम से उनका दिल को भर लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। सब तरीका का मदद उन्हें मिलने के लिए, सरकारी लोग अपने हाथ बढ़ाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर यहोवा। आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। हालेलुया। आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। आप ही सबको संभालिए। आने वाले सब दिनों में हम आपकी स्तुति करते रहें, धन्यवाद करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा आराधना होता है। सब लोग तैयारी के साथ और एक प्यास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए और पूरा मन से परमेश्वर की आराधना करने के लिए उस समय को आप प्रयोजन कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो चलिए आज अब हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களுக்கு ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को स्वागत करते हैं। கர்த்தர் கூடிய சீக்கிரம் எல்லா காரியங்களையும் மாற்றிப்படும்படியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்வோம்। परमेश्वर जल्दी ही ये सब काम में एक बदलाव लेके आने के लिए हम रोज प्रार्थना करेंगे। கூடிய சீக்கிரம் நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடி தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம்। जल्दी हम सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। इसलिए प्रतिदिन आप प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார்। परमेश्वर बड़ा काम करेंगे। இந்த நாளில் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। आज भी हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। நாமெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம்। हम सब लेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 22वां अध्याय 6வது வசனம் 7வது வசனம் 12-20। हम उसमें पढ़ेंगे 6 वचन 6, 7, 12 और 20 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22वां अध्याय का 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातें मानता है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और उसका 20वां वचन पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ।
ஹalleluya. हालेलुया। அருமையான வேத வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். हम ये बहुत अच्छा वचन को हमने पढ़ते सुना। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह யோவானுக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களை வெளிப்படுத்தும் போது यूहन्ना को हर एक काम को प्रकट करते हैं, கடைசியாக சொல்லுகிறார், अंत में बोलते हैं, இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி, बोलते हैं देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। நான் சொன்ன ஒவ்வொரு காரியங்களும் சீக்கிரம் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் என்று சொல்லுகிறார். जो काम में जो बातें मैंने आपको बताया था उनका पूरा होना आवश्यक है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில சீக்கிரம் வந்து परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पे जल्दी आकर அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும்படியாக விரும்புகிறார். उनका राज्य को इस पृथ्वी पे स्थापन करने के लिए चाहते हैं। நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை இருக்கா? क्या हमारे मन में ऐसे एक आशा है? ஆண்டவர் சீக்கிரம் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும், यीशु मसीह जल्दी इस पृथ्वी पर आना है, இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் மாற வேண்டும், इस पृथ्वी में जितना भी काम है वो सब बदलना है, அவரோட கூட என்றென்றைக்கு நித்திய காலமாய் அவரோட கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஆசை இருக்கிறதா? क्या हमारे मन में इस तरीका का चाहत है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएंगे हम युगान युगान उनके साथ जीवित रहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे बोलकर ऐसे आशा हमारे मन के अंदर है क्या? ஆண்டவரே உடைய வருகையில் நான் பங்கு பெற வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிப்பது உண்டா? क्या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर में आपके आगमन में मुझे भाग लेना है? அதுக்கு நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அதுக்காக தேவனிடத்தில் ஆலோசனை கேட்கிறோமா? क्या परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए और भाग लेना चाहिए बोलकर ये सब कैसा होना चाहिए बोलकर एक समझ के लिए क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं? ஆண்டவர் மீண்டும் வரப்போகிறார்ங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு அப்பப்பைக்கு வருகிறதா? क्या हमारे मन में कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि या ऐसे स्मरण करते हैं कि परमेश्वर जल्दी ही आने वाले हैं? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது இந்த பூமிக்கு கடந்து வந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह पहले इस धरती पर आए, பாவிகளுக்காக இந்த பூமியில தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். पापियों के लिए इस संसार में उन्होंने अपने लहू को बहाया। அவர் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்துகிறார். उन्हें उद्धार पे अगुवाई करते हैं। ஆனால் மீண்டும் வரும்போது फिर भी अभी जब आने वाले हैं அவர் பாவிகளுக்காக அல்ல, वो पापियों के लिए नहीं, பரிசுத்தவான்களுக்காக வர இருக்கிறார். वो जो कोई पवित्र है उन्हीं के लिए आ रहे हैं। யாரெல்லாம் இந்த பூமியில जो कोई इस पृथ्वी पर ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं அவர் சொன்னபடி வாழ்கிறவர்களோ और जो परमेश्वर के कहावत पर चलते हैं அவர்களை தம்மோடு கூட சேர்த்து கொண்டு तो उन्हीं लोगों को तो अपने साथ मिलवाकर நித்திய காலமாய் युगान युग के लिए, அதுதான் பரலோக ராஜ்யம், वही है परलोक राज्य, நித்திய ஜீவன் என்று சொல்கிறது. वो अनंत जीवन बोला गया है। அவர்களோடு நம்மளோட கூட இருந்து தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார், நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். तो उन दिनों में परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारे अगुवाई करते हैं। முதலாவது வருகை இந்த பூமியில ஆண்டவர் வந்தது பாவிகளுக்காக வந்தார். तो देखिए परमेश्वर का पहला आगमन पापियों के लिए था மீண்டும் வரப்போகிறது और जो अभी आने वाले हैं பரிசுத்தவான்களுக்காக வரப்போகிறார். वो पवित्र लोगों के लिए आने वाले அதை हैं। நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसके बारे में हमें थोड़ा समझना चाहिए। முதலாவது வருகையில पहला आगमन में எல்லாரையும் தமிழத்துல கூட்டி சேர்த்தார். सब लोगों को अपने साथ बुलाए, எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தால் கூட जितना बड़ा पापी क्यों ना हो ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்தார். परमेश्वर यीशु मसीह उन पापियों का पाप को क्षमा किया। நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட व्यवस्था में बोला गया, மரண தண்டனைக்கு கூட விலக்கி அவர்களை ரட்சித்தார். व्यवस्था में बोला गया मृत्यु का दंड में भी से उन्हें छुटकारा देकर उन्हें उद्धार दिया। கையும் மெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு விபச்சார ஸ்திரியை கொண்டு வந்தார்கள். एक व्यभिचार स्त्री जो था वो जो पाप करते समय पकड़ा गई थी, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி वो स्त्री को व्यवस्था के अनुसार அவள் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும். उसको पथराव करना था। ஆனால் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह அவளுடைய பாவங்களை மன்னித்து वो स्त्री का सब पाप को माफ किया। இனி நீ பாவம் செய்யாத என்று சொல்லி அனுப்பினார். उन्होंने यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जा और पाप मत कर, இனி பாவம் செய்யக்கூடாது. और अभी पाप और मत कर। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हर एक मनुष्य பாவத்தை எதிர்த்து போராட வேண்டும். उन्हें पाप के
विरुद्ध उन्हें जंग लड़ना चाहिए। நாம் பழைய பாவத்தை செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடாது. जो पाप को हम दोहरा रहे थे उस पाप को फिर से हमें नहीं करना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து முதல் வரிகள் அவருடைய மனதுருக்கு நமக்கு கிடைத்தது. परमेश्वर यीशु मसीह का पहला आगमन में परमेश्वर का दया हमें मिला। அவருடைய அன்பில் நமக்கு நிரப்பினார். परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भरे, அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை மீட்டுக் கொண்டார். उनके लहू से हमें धोए। நாம் மீண்டும் வரப்போகும்போது देखिए फिर से आने वाले हैं। யாரெல்லாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார்களோ जो कोई पवित्रताई में जिया அவர்களை மாத்திரம் தன்னோட கூட்டிக் கொண்டு போக सो போகிறார். उन्हीं लोगों को ही अपने साथ परमेश्वर लेके பாக்கி जाएंगे। எல்லாரும் கைவிடப்படுவார்கள். और जो कोई पवित्रता में नहीं जिए वो लोग सब छोड़े दिए जाएंगे। ஆண்டவரே வர வேணாம்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிறீங்களா? तो क्या आप ऐसे सोच रहे हैं कि परमेश्वर आप मत आइए? சீக்கிரம் வர வேணாம்னு சொல்லி சொல்றீங்களா? क्या आप ऐसे बोलते हैं परमेश्वर आप शीघ्र मत आइए? ஆண்டவருக்கு சீக்கிரம் வந்து परमेश्वर जल्दी ही आकर என்றென்றைக்கு நம்மளோட கூட வாசம் பண்ண விரும்புகிறார். सब समय युगान युग तक हमारे साथ वास करना चाहते हैं। இதை குறித்து ஆதி திருச்சபையில் இருந்த ஜனங்களுக்கு அதிக ஒரு ஏக்கம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. तो देखिए पहले जो कलीसिया थे उन कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के ये दूसरा आगमन के बारे में बहुत चाहते थे और उसको चाहते थे। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மரித்து परमेश्वर यीशु मसीह मरे, மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து तीसरा दिन जी उठे அவர் பரலோகம் ஏறி போகும்போது और जब वो परलोक पे ले लिए गए எல்லா காரியங்களையும் சொல்லிவிட்டு போனார். सब कार्यों को उन्होंने बताया। அதனால அப்பொழுது வாழ்ந்த விசுவாசிகளுக்கும் फिर भी देखिए उस समय जो विश्वासी लोग थे அப்போஸ்தலர்களுக்கும் प्रेरितों को ஆண்டவர் சீக்கிரம் வந்துடுவார், परमेश्वर शीघ्र आ जाएंगे நம்மை கூட்டிக் கொண்டு போய்விடுவார், और हमें लेके जाएंगे இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு வந்துவிடும் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்தார்கள். और वो लोग वो विश्वासी लोग और प्रेरित लोग ऐसे चाहने लगे कि परमेश्वर जल्दी आएंगे हमें लेके जाएंगे और इस धरती का एक अंत हो जाएगा। அவருடைய பிரசங்கமும் அப்படியாக தான் இருந்துச்சு. और उनका संदेश भी ऐसे ही था। நாம் வாசிக்கலாம் 1 தெசலோனிக்கேயர் हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 4ஆம் அதிகாரம் उसका चौथा अध्याय 15 லிருந்து 18 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक चौथा अध्याय 15 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया हालेलुया। அப்போஸ்தலர் பவுலுடைய பிரசங்கத்தை பாருங்களேன். प्रेरित पौलुस का संदेश को देखिए ना, 15வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், 15वां वचन में बोलते हैं கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं। ஆண்டவர் சொன்னா நான் சீக்கிரமாய் வந்து விடுவேன் என்று சொல்லி சொன்னதனால देखिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं शीघ्र आऊंगा, அவருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு சொல்லுகிறேன். इसीलिए वो वचन के अनुसार कहते हैं கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் परमेश्वर के आगमन तक உயிரோடு இருக்கிற நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. क्योंकि बोलते हैं कि और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। 16வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், और 16 वचन में बताए हैं கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள், क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि बताया गया है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17வது வசனத்துல 17वां वचन में பின்பு உயிரோடு இருக்க நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக फिर जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। அவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்ப்போட ஆதி திருச்சபையில் இருந்தவர்கள் இருந்தார்கள். तो देखिए इस तरीके की चाहत के साथ वो पहले जो कलीसियाओं में थे वो लोग थे। அதனால அவங்க வந்து அங்க பவுல் சொல்லுகிறார், इसलिए पौलुस बताते हैं 18வது வசனத்துல 18 वचन में இந்த வார்த்தைகளினாலே इस प्रकार इन बातों से நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள், एक दूसरे को शांति दिया करो। பாடு பிரச்சனை உபத்திரவம் வேதனைகள் இருக்கிறதா
कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, परेशानी है, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார். तो यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं. இதெல்லாம் உன் வாழ்க்கை விட்டு மாறி போய்விடும். तो ये सब कठिनाइयां आपके जीवन से दूर हो जाएगी. அதனால உங்களுக்கு தேற்றக்கூடிய வசனம் எதுவாக இருந்துச்சுன்றால், तो आपको शांति देने वाला वचन अगर ये होगा तो ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். तो परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं. சீக்கிரம் வரப்போகிறார். जल्दी आने वाले हैं. உலகத்தின் பாடுகள் நம்மளை ஒண்ணும் செய்யாது. ये संसार के परेशानी हमें कुछ नहीं இதெல்லாம் करेगी. கொஞ்ச காலத்துல எல்லாம் மாறிவிடும். कुछ दिनों के बाद सब समाप्त हो जाएगा. உண்மையிலே நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பாடுகள் கொஞ்ச நாள்லயே மாறிவிடும். हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में जो कठिनाई हम सह रहे हैं, ये थोड़ा दिन के बाद बदल जाएगा. எந்த ஒரு மனுஷனும் சொல்ல முடியாது, कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता 10 வருஷம் 20 வருஷம் ஒரே பாடோட நான் இருந்தேன் என்று சொல்லி. ऐसे नहीं बोलेगा कि 10 वर्ष और 20 साल तक मैंने यही कठिनाई को सहा है. ஒவ்வொரு காரியங்கள் மாறி மாறி வரும். एक एक कार्य बदल के आने वाला है. இயேசு கிறிஸ்து இருந்த நாட்கள்ல 38 வருஷம் 12 வருஷம் பெரும்பாலும் வியாதி உள்ளவர்கள் இருந்தார்கள். यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब 38 साल और 12 साल रोग में रोगी थे. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில और अभी इन दिनों में जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, उन लोगों के जीवन में அவரிடத்துல ஜெபிக்கும் போது जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं அதையெல்லாம் மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर वो सब कठिनाइयों को बदल देते ஆனா हैं. எல்லா பாடுகள் கொஞ்ச நாள் தான். इसलिए सब परेशानियां सिर्फ थोड़े दिन के लिए. அப்போஸ்தலன் பேதுரு அதை குறித்து சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस उसके बारे में बताते हैं. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். पहला पत्रस का पुस्तक का 5वां अध्याय का 10वां वचन हम पढ़ेंगे. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 10वां वचन. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा. उसी का साम्राज्य युगान युग रहे. आमीन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பேதுரு சொல்லும்போது पत्रस ऐसे बताते हैं, கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிற உங்களை तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद சீர்படுத்தி आप ही तुम्हें सिद्ध சிறப்படுத்தி और स्थिर பலப்படுத்தி और बलवंत करेगा நிலைநிறுத்துவாராக. और उसको स्थिर करेगा. இங்க சில கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிற உங்களை यहाँ वचन बोला है कि तुम्हारे थोड़े देर का दुख उठाना. அவ்வளவு எதிர்பார்ப்போட அவர் வாழ்ந்தார்கள். तो देखिए, ये लोग इतना चाहत के साथ उन दिनों में जी रहे थे. ஆண்டவர் சீக்கிரம் வந்து விடா நம்மளை எல்லாம் கூட்டி கொண்டு போய் விடுவார் என்று சொல்லி. उनका चाहत ऐसा था कि यीशु मसीह शीघ्र आएंगे और हमें उठा के लेके जाएंगे. இன்னும் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துல நான் வாசிச்சோம் என்றால், और भी रोमियो का पुस्तक का 8वां अध्याय का 18वां वचन हम पढ़ेंगे. क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இக்காலத்து பாடுகள் इस समय के दुख இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. देखिए, इस रोमियो 8 का 18 वचन बोला है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாடுகள், आपके जिंदगी में जो दुख है இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நீங்கள் படுகிற பாடுகள், உபத்திரவங்கள், வேதனைகள், और जो यीशु मसीह के लिए जो दुख, जो दर्द आप सह रहे हैं, இது எல்லாம் ये सब இனி வரக்கூடிய அந்த மகிமையான வாழ்க்கைக்கு கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. तो देखिए, ये सब जो है वो आने वाले जो उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை தேவன் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். तो एक इतना बड़ा आशीर्वाद का जीवन को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं. இந்த உலகத்தை தேவன் படைக்கும் போது ये संसार को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, மனிதனை
உண்டாக்குவதற்கு முன்பதாக मनुष्यों को रचने से पहले அவனுக்கு உண்டிய எல்லா காரியங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்தார். तो देखिए वो मनुष्यों के सारे जरूरतों को पहले ही परमेश्वर ने तैयार रखा. அதுக்கப்புறம் தான் மண்ணினால் எடுத்து மனுஷனை உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். उसके बाद ही मिट्टी के द्वारा मनुष्य को बनाया और अपने जीवन के श्वास से उसको जीवन दिया. அதே போலதான் वैसे ही அவரோட நித்தியமாய் காலமாய் வாழ்வதற்கு परमेश्वर के साथ युगान युग जीने के लिए எல்லா காரியத்தையும் தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். सब काम को परमेश्वर पहले ही तैयार कर चुके हैं. அதை பார்த்து நீங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உங்களை தேற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார். तो वो जो परमेश्वर का तैयार किया हुआ चीज को देखकर अपने आप को तसल्ली दे दीजिए बोलकर यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं. பேதுரு சொல்கிறார். यहाँ प्रेरित पत्रस बताते हैं. பேதுரு சொல்லும்போது जब पत्रस बताते हैं கொஞ்ச காலம் தான் அந்த பாடுகள் உபத்திரவங்கள் ये क्लेश और ये दुख और ये क्लेश सिर्फ थोड़े दिन के लिए நம்மளை வாழ்க்கை விட்டு மாறி போய் ये सब हमारे जीवन से छुटकारा हो जाएगा. ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் फिर भी हमें जो करना है அவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयार होना है. அவர் வரப்போகிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र बाइबल बताता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं. நமக்குள்ள ஒரு ஆசை ஒரு விருப்பம் இருக்கிறதா? तो उस परमेश्वर का उस आगमन में भाग लेने का चाहत और इच्छा हमारे मन में है क्या? நமக்குள்ள ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கா? क्या हमारे मन में ऐसी चाहत है क्या? மீண்டும் வரப்போகிறார். जल्दी ही परमेश्वर आने वाले हैं. அவரோட கூட நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். परमेश्वर के साथ मुझे उठा ले जाना है. ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதா? क्या ऐसी चाहत आपके मन में है? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பாடுகள் எல்லாம் சீக்கிரமாய் மாறிவிடுங்க. इस संसार में जितना भी क्लेश है वो सब बदल जाएगा. எல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான். ये सब थोड़े दिन के நீங்க लिए. எவ்வளவு உபத்திரத்துல போனாலும் कितना भी दुख और क्लेश में आप जाएंगे तो भी நீ ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் போது जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आपके विश्वास को रखेंगे எல்லாம் மாறிவிடும். ये सब बदल जाएगा. அதனால ஏன் தேவன் சில பாடுகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார் என்றால் फिर भी देखिए क्यों परमेश्वर हमारे जिंदगी में कुछ दुख और परेशानी को अनुमति देते हैं. ஆமோஸ் எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் आमोस भविष्यद्वक्ता का पुस्तक का 4வது அதிகாரத்துல 4 वचन में 6 முதல் 11 वரை உள்ள வசனங்களை அப்புறமா வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். आमोस पुराना नियम में आमोस का पुस्तक का 4 अध्याय का 15 से लेकर 20वां वचन तक. 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय 6 முதல் 11 வரை உள்ள வசனங்கள் 6 से लेकर 11 वचन तक आप बाद में पढ़कर देखिए. அந்த ஆண்டவர் ஒவ்வொரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். यहाँ परमेश्वर एक एक बात को बताते हैं. நான் எதுக்கு இந்த பாடுகளை உபத்திரவத்தை உங்களோட வாழ்க்கையில அனுமதித்தேன் என்றால் एक कारण क्या है कि मैंने आपके जिंदगी में ये क्लेश को और परेशानी को अनुमति दिया. நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ओर फिरे. நீங்கள் என்னை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் मैं आप लोग मुझको देखना चाहिए बोलकर சில காரியங்களை சில பாடுகளை தேவன் அனுமதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो थोड़ा सा दुख और क्लेश को आपके जीवन में अनुमति देते हैं. நான் வாசித்த 6வது சங்கீதத்துல हमने जो 6वां भजन संगीता जो पढ़ा 4வது வசனத்துல சங்கீதக்காரன் தாவீது இப்படியாக சொல்லிக்கிறான். उसका 4था वचन में भजन संगीता में दाऊद ऐसे बोलते हैं திரும்பும் கர்த்தாவே लौट आ ये यहोवा என் ஆத்துமாவை விடுவியும் और मेरे प्राण बचा. உம்முடைய கிருபை நிமித்தம் என்னை ரட்சியும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறான். अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर. திரும்பும் கர்த்தாவே என்று சொல்லி அவன் ஜெபிக்கிறான். यहाँ दाऊद ऐसे प्रार्थना करते हैं कि लौट आ ये यहोवा. இங்க ஆமோஸ் சொல்லுகிறார் यहाँ आमोस बताते हैं சில உபத்திரவங்களை நான் உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுமதிப்பது காரணம் நீங்கள் என்னிடமாய் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி. यहाँ आमोस भविष्यद्वक्ता में कहा गया है कि परमेश्वर क्यों कुछ क्लेश को और परेशानियों को आपकी जिंदगी में अनुमति दिए हैं. उसका कारण है कि आप उस क्लेश के निमित्त परमेश्वर के पास फिर से लौट आए. இங்க ஆமோஸ் 4ஆம் அதிகாரம் यहाँ आमोस 4था अध्याय में 6-7 वचनங்களை வாசிக்கலாம். हम 6 और 7वां वचन को पढ़ेंगे. मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरे ओर फिर कर ना आए. यहोवा की यही वाणी है. जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा
ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। 4 தானே 4 6 ஆமாம். இங்கே தேவன் அப்பக்குறைவை உண்டாக்குகிறார். यहाँ परमेश्वर रोटी की घटी लेके आते हैं. தேசத்துல தண்ணீர் பஞ்சம் உண்டாகிறது. वहाँ पानी का कमी होती है. இது எல்லாம் நான் செய்த போதிலும் ये सब चीजों ने मैंने अनुमति दिया, நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமல் போனீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். फिर भी आप लोग मेरे ओर नहीं फिरे. இன்னும் 9வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கலாம். और भी 9वां वचन को हम पढ़ेंगे, मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियों उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरे ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில இழப்புகள் உண்டாகிறது. हमारे जीवन में कुछ घटी होती है. அந்த இழப்புகள் வந்த போதிலும் जब कुछ नष्ट आती है, நாம் தேவனிடத்தில் திரும்பாமல் போகிறவர்களாக இருக்கிறோம். देखिए वो नष्ट के निमित्त हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते. இந்த நாட்கள் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? आज के दिनों में हम कैसे हैं? ஒவ்வொரு பிரச்சனை பாடுகள் வரும்போது एक एक दर्द और दुख और परेशानी जब आती है, அதுக்காக புலம்புகிறோம், நாம் செபிக்கிறோம். उस परेशानियों के लिए हम बड़बड़ाते कुड़कुड़ाते हैं और उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं. ஆனால் தேவனிடத்துல திரும்புகிறோமா? फिर भी क्या हम परमेश्वर के ओर फिरते हैं? தேவன் ஏன் இதை அனுமதிச்சார் என்று சொல்லி परमेश्वर इस चीज को क्यों अनुमति दिए, அதை விசாரித்து उसके बारे में शुद्धि लेना है. ஒவ்வொருஇடத்துல நாம் திரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா? और उनके ओर क्या हम फिरते हैं? நீங்க அடுத்த வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம். 10வது வசனம். देखिए आमोस 6वां अध्याय का 10वां वचन भी हम पढ़ेंगे. मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़े को चिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात कर दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरे ओर फिर कर ना आए. यहोवा की यही वाणी है. எகிப்துல உண்டானதற்கு ஒத்த கொள்ளை நோயை உங்களுக்குள் அனுப்பினேன். मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की मरी फैलाई, ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமல் போனீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். फिर भी तुम लोग मेरे ओर फिर कर ना आए. இது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக காணப்படுகிறது. तो देखिए ये वचन के अनुसार आज हमारे जिंदगी में भी हो रही है. இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ये कोरोना महामारी आने के बाद நம்மளுடைய வாழ்க்கை हमारा जीवन, இந்த தேவனை நோக்கி நாம் திரும்பி இருக்கிறோமா? क्या हम परमेश्वर के ओर हमारा मन को फिराए हैं? இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் வளர்ந்து இருக்கிறோமா? क्या हमारा पवित्र जीवन में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं? கொரோனாவுக்கு முன்பதாக நம்மளுடைய இருந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் कोरोना के पहले हमारा आत्मिक जीवन இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் और कोरोना आने के बाद जो हमारा आत्मिक जीवन है, வித்தியாசம் இருக்கிறதா? क्या उसमें कुछ फर्क है? முன்னேறி இருக்கிறீங்களா, இல்ல பின்வாங்கி போயிருக்கீங்களா? तो आपने उसमें कुछ आपने आगे बढ़े हैं या पीछे फिर लौट गिर गए हैं? ஏன் தேவன் क्यों परमेश्वर காரியத்தை அனுமதித்தார்? इस कार्य को अनुमति दिए? லாக்டவுன் சொல்லி நம்மள எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள தேவன் வைத்தார் சில நாள். लॉकडाउन बोलकर कुछ दिनों तक परमेश्वर ने हमें घर के अंदर बंद किए. எத்தனை பேர் அதை பிரயோஜனப்படுத்தி நல்லா செபித்தீர்கள்? तो ये इस लॉकडाउन को कितने लोग प्रयोजन किया और प्रार्थना करना शुरू किया? எத்தனை பேர் நல்ல வேதத்தை அந்த நாட்கள்ல வாசித்தீர்கள்? उन दिनों में कितने लोग आप में से बाइबल का वचन को अच्छा से पढ़ा? வித்தியாசம் இருக்கா? क्या फर्क है? இல்ல இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு முன்பதாக அதுக்கு பின்பதாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் இருக்கிறதா? क्या कोरोना वायरस के पहले या उसके बाद हमारे आत्मिक जीवन में कुछ बदलाव है? வாசிக்கலாம். ஏசாயா 22ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे एसाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक का 22वां अध्याय 12-13 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 12 और 13 को हम पढ़ेंगे. उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल की घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है. இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை இருந்துச்சு. क्या इस तरीके का हमारा इस वचन के अनुसार ही हमारा जीवन था क्या? ஆண்டவர் சொல்கிறார், परमेश्वर बताते हैं அக்காலத்திலே उन दिनों में அளவும்
रोने புலம்பவும் और पीटने, மொட்டையிடவும் सिर मुड़ाने ரெட்டுடுத்தவும் கட்டளையிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். और टाट पहनने के लिए कहा था। நான் வாழ்கிற இந்த காலத்துல जो काल में अभी हम जी रहे हैं, இந்த லாக்டவுன் சமயத்துல இந்த கொள்ளை நோய் நடமாடுகிற இந்த சமயத்துல इस लॉकडाउन के दिनों में और जो महामारी के समय हैं, நாம் அழவும் புலம்பவும் மொட்டையிடவும் ரெட்டுடுத்தி செபிக்கவும் வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि इन दिनों में हम रोए, पीटे, सिर मुड़ाए, टाट पहने और प्रार्थना करें। ஆனால் நீங்களோ फिर भी तुम लोग சந்தோஷித்து கழித்து हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। ஆடு மாடுகளை அடித்து இறைச்சிகளை சாப்பிட்டு गाय बैल के घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाए, திராட்சரசத்தை குடித்து दाख मधु पिया जा रहा है புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்கிறீர்கள். और कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। லாக்டவுன் டைம்ல இதான் நடந்துச்சு. सो लॉकडाउन के दिनों में यही हुआ। கடை ஓபன் பண்ற நேரத்துல போய் ஒரு வாரத்துக்கு 2 வாரத்துக்கு வேணுங்கிற ஜாமான் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வைத்து जब दुकान खुला तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का सामान सब लाकर நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்டு अच्छा खाना पका कर खाए। அநேகர் வெயிட் ஏறினதான் மிச்சம். बहुत लोगों का वजन बढ़ा, वही था। ஆனா சில மனிதர்கள் சாப்பாடு இல்லாம கூட கஷ்டப்பட்டார்கள். फिर भी कुछ मनुष्य थे जो वो भूखे भी थे। ஆனால் அநேக தேவ பிள்ளைகள் फिर भी बहुत परमेश्वर के लोग, ஆண்டவர் அந்த காலத்தை அனுமதித்தது परमेश्वर ये दिन को, ये इन काल को जो अनुमति दिया है, இன்னும் அதிகமாய் ஜெபிக்க வேண்டும், और ज्यादा प्रार्थना करना है, நாம் வருகைக்கு ஆயத்தம் உள்ள பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லிதான். परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी होना है बोले थे। ஆனா அது எல்லாம் மறந்து விட்டார்கள். फिर भी ये सब भूल कर இந்த நாட்கள சபையின் உபதேசத்தை பார்த்தோம் என்றால் आजकल के दिनों में कुछ कलीसियाओं के उपदेश को अगर हम सुनेंगे तो செழிப்பின் உபதேசம் தான் அதிகமாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. संतुष्ट का उपदेश ही बहुत है। நீ ஆதி திருச்சபையில பாத்தீங்கன்னா पहले दिनों का कलीसिया को अगर आप देखेंगे, ஆண்டவருடைய வருகையை குறித்து அதிகமாய் ஜனங்களோடு பேசுவார்கள். वो लोग सब परमेश्वर के आगमन के बारे में बहुत बात करेंगे, வருகையை குறித்து அதிகமாய் பிரசங்கம் பண்ணுவார்கள். आगमन का उपदेश बहुत करेंगे, ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். लोगों को तैयारी किया। ஆனா நாளாக நாளாக और देखिए दिन बीतते बीतते சபை அதை மறந்து कलीसिया भूल गया செழிப்பின் உபதேசத்துக்குள்ள வந்து விட்டது. और संतुष्ट बनाने का उपदेश में आ गए। உண்மையிலே வேதத்துல பார்த்தோம் என்றால் हम सच्चाई से अगर हम हमारा पवित्र बाइबल में देखेंगे, செழிப்பின் உபதேசம் எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டோட முடிந்து விட்டது. ये आशीर्वाद और संतुष्ट का सब उपदेश पुराना नियम में ही खत्म हो गया। அதனால ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்று ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை. इसका मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि परमेश्वर आशीर्वाद नहीं करेंगे। கர்த்தர் கண்டிப்பாய் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर जरूर हर एक को आशीर्वाद करने वाले परमेश्वर ही है। நம்மளுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारे जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। ஆனா இந்த உலக பிரகாரமான தேவைகள் ஆசீர்வாதத்தோட நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் முடித்து விடக்கூடாது. फिर भी देखिए, इस संसारिक आशीर्वादों के साथ ही हमारा जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல इस नया नियम में முதல் 4 சுவிசேஷத்தை பாத்தீங்கன்னா पहले 4 पुस्तक को अगर आप देखेंगे, நம்மளை ரட்சிப்புக்கு நேர்வாய் நடத்துகிறது. हम नया नियम में पहले 4 जो सुसमाचार का पुस्तक है वो हमें उद्धार में अगुवाई करता है। அப்போஸ்தலர் நடபடிகள்ல प्रेरितों का पुस्तक, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார். पवित्र आत्मा वहाँ उंडेला जाता है। இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமெல்லாம் அடுத்தவர்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தும் ஒரு கூட்டமாக மாறுகிறார்கள். तो देखिए, पवित्र आत्मा उंडेलने के बाद जो लोग उद्धार पाए थे, वो लोग दूसरों को उद्धार में अगुवाई करने के लिए चले। ஊழியக்காரர்களாக மாறுகிறார்கள். वो लोग सिर्फ सेवकाईदारी बने। அதுக்கப்புறம் எழுதப்பட்ட நிருபங்கள், उसके बाद प्रेरितों के पास जो पुस्तक लिखा गया है, அப்போஸ்தலர் பவுல், பேதுரு, யாக்கோபு, प्रेरित पौलुस, पत्रस और याकूब யூதாவுடைய புத்தகம், और यहूदा का पुस्तक, இந்த நிருபங்கள் எல்லாம் வாசிங்கன்னா अगर ये सब पुस्तकों को अगर आप पढ़ेंगे, வருகைக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய புத்தகமாக இருக்கும். ये सब आगमन के लिए आपको तैयार करेगा।
நீங்க அப்போஸ்தலர் பிலிப்பியருக்கு எழுதும் போதெல்லாம் आप प्रेरितों के द्वारा लिखा हुआ फिलिप्पुस को अगर आप पढ़ेंगे சொல்லக்கூடிய நான் லாபமான எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். तो वहां पौलुस बताते हैं जो कुछ को मैं लाभ समझता था वो लाभदायक वस्तुओं को मैंने छोड़ा. எல்லாவற்றையும் குப்பையும் தூசியுமாக எண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். वो बोलते हैं कि सबको मैंने नष्ट समझा, எல்லாவற்றையும் விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். सबको मैंने छोड़ा. அதுதான் நிருபங்கள் நம்மளை வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தக்கூடியது. तो देखिए वही पुस्तकों जो है हमें आगमन के लिए तैयार करता है. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य पुस्तक தேவன் நமக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நமக்கு சொல்லுகிறது. परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या आशीर्वादों को रखे हैं बोलकर प्रकाशित वाक्य हमें बताती है. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கேட்பது फिर भी आज जो हम मांगते हैं, விரும்புவது எல்லாமே जो हम चाहते हैं, இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை நாம் முக்கியத்துவம் படுத்தி அதையே நாம் அதிகமாய் விரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். तो देखिए इस संसारिक आशीर्वादों को ही हम बहुत प्रथम समझकर उसी को हम परमेश्वर से पूछते हैं. இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து போகக்கூடியது. देखिए संसारिक कार्य एक दिन मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा. பழைய வானமும் பழைய பூமியும் ஒரு நாள் மடமடவென்று சொல்லி கடந்து போகும் என்று சொல்லி பேதுரு சொல்கிறார். देखिए पुराना धरती और पुराना आकाश जो है वो एक दिन फट जाएगा. அதனால இதற்காக நம்மளுடைய பிரயாசங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை செலவழித்து விடக்கூடாது. तो इसके लिए इस सांसारिक आशीर्वादों को पाने का प्रयास में हमारा जीवन को हमें नहीं खोना है. இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களிலே जब तक हम इस धरती पर हैं, அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நாம் ஆயத்தப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के साम्राज्य के लिए हमें तैयार होना चाहिए. இன்னைக்கு அதிகமாய் பிரசங்கிக்கப்படாத பிரசங்கங்கள்ல ஒன்று இது. तो देखिए परमेश्वर के आगमन के बारे में आजकल बहुत लोग उपदेश नहीं देते हैं. ஆதி திருச்சபையில் அதிகமாய் இதை குறித்து பிரசங்கித்தார்கள். देखिए पहला कलीसियाओं के लोग जो थे वो लोग परमेश्वर का आगमन के बारे में बहुत उपदेश दिया. பின்பு சபையானதை மறந்து செழிப்பின் உபதேசத்துக்குள்ளே கடந்து சென்று விட்டது. देखिए दिन होते होते सब कलीसिया के लोग परमेश्वर का आगमन का उपदेश को भूलकर जो आशीर्वाद और संतुष्टि के उपदेश थे उसमें ध्यान लगाने लगे. ஆனால் இந்த நாட்களில் फिर भी आज के दिन நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பதாக நடக்கக்கூடிய காரியங்களை பார்க்கும்போது हमारे आंखों के सामने जो घटना हो रही है उसको देखकर ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்பதை நமக்கு அதிகமாய் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது. तो देखिए ये सब चिन्ह हमें महसूस करवाती है कि परमेश्वर यहोवा जल्द ही आने वाले हैं. வெளிப்படுத்தின விஷயம் மத்தேயு 24 அதிகாரத்துல मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 24वां अध्याय அவர் சொன்ன அடையாளங்கள் எல்லாமே जो कोई चिन्ह वहां बताया गया है இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே நடந்து கொண்டு எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. तो देखिए वो सब इस काल में हो रहा है, सभी एक ही साथ हो रहा है. நாம் ஆயத்தப்படுகிற பிள்ளைகளாக இந்த நாட்கள் மாற வேண்டும். इसीलिए परमेश्वर के आगमन के लिए इन दिनों में हमें तैयार होना चाहिए. சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ. நான் வாசற்படியில் நின்று கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். परमेश्वर बोलते हैं कि मैं द्वार पे खड़े होकर मैं खटखटा रहा हूँ. அவருடைய பிள்ளைகள் ஒரு ஆயத்தம் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். फिर भी परमेश्वर के लोग जो है वो बिना तैयारी के साथ है. நான் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின 22 அதிகாரத்துல हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का वो 22वां अध्याय 6வது वचனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे. फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है. प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए. யாரோ சொல்கிறார் यहाँ परमेश्वर बताते हैं சீக்கிரமாய் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் जो कुछ शीघ्र होने वाला है, இவைகள் எல்லாம் சீக்கிரமாய் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है वो इसके बारे में परमेश्वर बताते हैं. எவைகள் சீக்கிரம் சம்பவிக்க வேண்டியது என்றால் कौन कौन से चीज शीघ्र पूरा होना है. வெளிப்படுத்தல் 21 அதிகாரம் देखिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 21वां अध्याय 1 முதல் 5 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 1 से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ेंगे.
फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखें से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहले बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ஹalleluya. हालेलुया। இதுதான் சீக்கிரம் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள். तो देखिए प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय का 1 से 5 वचन जो हमने पढ़ा था, यही वचन शीघ्र होने पर है। ஆண்டவர் சொல்லி 2000 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ये वचन को परमेश्वर बताए हुए 2000 साल गुजर गए हैं। ஆண்டவருடைய இருதயத்துல இருக்கிறது परमेश्वर का हृदय में जो है, இதெல்லாம் சீக்கிரம் சம்பவிக்க வேண்டும். ये सब जल्दी ही होना है। நான் என் ஜனத்தோட வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று मुझे मेरे लोगों के साथ डेरा करना है। அவர் விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார். परमेश्वर चाहते हैं। எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம். நீங்க இந்த 2வது வசனத்துல வாசிச்சோம் என்றால், देखिए इस 21वां अध्याय का दूसरा वचन को अगर आप पढ़ेंगे, கடைசியில சொல்ல, தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. देखिए वो दूसरा वचन का आखिरी पत्ती में ऐसे लिखा है कि उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। பரலோக ராஜ்யம் எல்லா காரியங்களும் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்து, परलोक राज्य जो है वो सब काम को तैयारी करके, இதெல்லாம் சீக்கிரம் சம்பவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, ये सब चीजें शीघ्र ही होना है बोलकर பரலோக ராஜ்யம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. परलोक राज्य हमारे लिए इंतजार कर रहा है। ஆனால் ஆயத்தப்பட வேண்டிய நீங்களும் நானும் फिर भी इस दिन के में भाग लेने वाले और तैयारी होने वाले जो हम और आप हैं, ஒரு ஆயத்தம் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். तो हमारे अंदर एक तैयारी नहीं है। அதனால்தான் தேவன் சில தாமதங்களை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். इसीलिए ही परमेश्वर देर कर रहे हैं। அவருடைய சைடுல எல்லாம் ரெடி ஆயத்தமா இருக்கு. परमेश्वर की तरफ से सब ठीक ठाक और तैयार है। வெளிப்படுத்தல 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்ல, இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय में वचन कहा गया है कि देख, मैं तेरे द्वार में खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। இன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்தா அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆயத்தம் நமக்குள்ள இருக்கிறதா? क्या आज परमेश्वर अगर आएंगे तो परमेश्वर के राज्य में भाग लेने का तैयारी हमारे अंदर है? இல்ல ஒருவேளை நம்முடைய மரணம் சீக்கிரம் சம்பவித்தால், नहीं तो अगर हमारा मृत्यु होगा तो நான் ஆண்டவரை சந்திப்பேன், அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற ஒரு உறுதி இருக்கா நம்மள்ட்ட? जब मैं मरूंगा तब मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होऊंगा और परमेश्वर से मिलूंगा बोलकर एक तैयारी हमारे अंदर है क्या? ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? क्या तैयार है? ஆண்டவர் வந்தா பரலோகம் போயிருமா? परमेश्वर जब आएंगे तब परलोक चले जाएंगे। தாமதிக்கிறார். ஏன் தாமதிக்கிறார் என்று சொல்லி நான் பார்த்தோம் என்றால், परमेश्वर क्यों देर कर रहे हैं? 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம், दूसरा पत्रस का पुस्तक 3வது அதிகாரம், उसका 3रा वचन, 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। ஹalleluya. हालेलुया। எவ்வளவு நல்ல ஒரு தேவன் பாருங்களேன். हमारे परमेश्वर कितने भले हैं। देखिए, எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பி, सब लोग उद्धार पाना है बोलकर चाहकर நம்மேல நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறாராம். हमारे ऊपर बहुत प्रतिज्ञा करते हैं। அவருடைய வருகையை தாமதப்படுத்துகிறதே நாம் தான். तो देखिए, परमेश्वर के आगमन को हम ही देर करवा रहे हैं।
ஆனால் ரொம்ப நாள் போவாது. फिर भी बहुत दिन नहीं होगा। இந்த காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது. देखिए इस काल में एक एक संभव जो हो रहा है वो परमेश्वर का आगमन का चिन्ह को हमें दिखा रहा है। ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்று परमेश्वर जल्दी ही आने वाले हैं। வாசிக்கலாம். மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 24वां अध्याय 5 முதல் 7 வரை உள்ள வசனங்கள். उसका 5 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। அங்க அப்போஸ்தலர் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்பார்கள். वहाँ प्रेरित लोग परमेश्वर को देखकर पूछेंगे உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன என்று சொல்லி கேட்பார்கள். आपके आगमन को और इस पृथ्वी के समाप्ति का चिन्ह क्या है। அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்வார். 5ஆம் வசனத்துல வாசிக்கலாம். 5-7 24. तो देखिए वो 24वां अध्याय का 5वां वचन में ऐसे बताते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम में से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों के वो भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் हर एक संभव जो यहाँ बोला गया है இந்த நாட்கள்ல நடந்து கொண்டிருக்கிறது. इन दिनों में हो रहा है। போன வாரங்கள்ல பார்த்தோம். ஒரு தேசத்துக்குள்ள ஒரு ஜாதி எழும்பி இன்னொரு ஜாதியை அழிப்பதை நாம் பார்த்து கேள்விப்பட்டோம். हमने ऐसे खबर सुन रहे हैं, एक देश के जो जाति है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लड़ रहे हैं। கொள்ளை நோய் இந்த நாட்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டிருக்கிறது. महामारी तो अभी है। பூமி எதிர்ச்சி பல இடங்களில் உண்டாயிருக்கிறது. भूकंप तो बहुत जगह में हो रहा है। போன வாரத்துல மெட்ராஸ்ல சென்னையில பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது. गए हफ्ते देखिए हमारा जो तमिलनाडु में जो मद्रास है उसमें वहाँ भूकंप हुआ। ஆங்காங்கே நாம் செய்திகளை கேட்டோம். वहाँ हमने खबर सुना। இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அந்த சம்பவங்கள் வந்து விட்டது. आज हमारे घर में ही वो संभव हो रहा है। நம்மளுடைய தேசங்களே அந்த அடையாளங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சு. हमारे खुद के देश में ही वो चिन्ह हो रहा है। எல்லாம் ஒரே டைம்ல நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ये सब एक ही समय पे हो रहा है। அது உணர்றீங்களா நீங்க? क्या आप इस सबको समझ रहे हैं? ஆண்டவருடைய வருகைக்குள்ள அடையாளங்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்துல நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर का आगमन का जो चिन्ह है वो सभी चिन्ह एक ही साथ में हो रहा है। இன்னும் நாம் உலகத்தோட ஒத்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால், अगर अभी भी हम इस संसार के साथ ही जी रहे हैं तो ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஒரு ஆயத்தம் இல்லாமல், परमेश्वर के आगमन का एक तैयारी नहीं, இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல், पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाया, இந்த உலகத்துக்காக மாத்திரம் நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால், अगर इस संसार के लिए ही हम जिएंगे तो நாம் ஆண்டவரோட கூட போக முடியாது. हम परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வர வேண்டும். ये सब चीज संसारिक चीज को छोड़कर हमें बाहर आना है। இதெல்லாம் சீக்கிரம் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள். ये सब शीघ्र ही पूरा होना है। ஆனால் நம் நிமித்தம் ஆண்டவர் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். फिर भी हमारे निमित्त परमेश्वर थोड़ा धीरज है। அதை உணர்ந்த பிள்ளைகளாக इसके बारे में थोड़ा समझ हो जाइए। இந்த நாளில் நாம் ஆண்டவரிடத்தில் திரும்பும்படியாக நம்மளை ஒப்புக் கொடுப்போம். आज के दिन हम परमेश्वर की ओर फिरने के लिए हमें अपने आप को समर्पण करेंगे। வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தின 22ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक वही 22वां अध्याय 7வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातें मानता है। இப்ப இங்க ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியம், तो जो परमेश्वर यहाँ बताए हैं, சீக்கிரமாய் வருகிறேன், शीघ्र आने वाला हूँ, இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கை கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி சொன்னார். धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातें मानता है। அவருடைய வருகையில் நாம் பங்கு பெற வேண்டும் என்றால், अगर परमेश्वर के आगमन में हमें भाग लेना है இந்த तो வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை கை கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो इस पवित्र बाइबल में बोला गया हर एक वचन का हमें आज्ञा पालन करना है। நாம் வேதத்துக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें इस पवित्र बाइबल का आज्ञा पालन करना है। அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வசனமும் நம்மளை பரிசுத்தமாக்குகிறது. परमेश्वर का बोला गया हर एक वचन हमें पवित्र बनाता है। அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நம்மளை நியாயம் தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. परमेश्वर का बोला गया वचन ही हमें न्याय करेगा। வாசிக்கலாம். யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை. हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15वां अध्याय का 3रा वचन हम पढ़ेंगे।
तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே जो वचन मैंने तुमसे कहा है நீங்கள் சுத்தமாய் இருக்கிறீர்கள். तो उस वचन के द्वारा शुद्ध हो जाओ। இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और भी बोलेंगे तो நீங்கள் ஆயத்தமாகி இருக்கிறீர்கள். इस वचन के द्वारा आप लोग तैयार भी किया गए இந்த हो। வசனம் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடியது, ये वचन हमें तैयार करता है। நம்மளை சுத்திகரிக்கக்கூடியது, நம்மளை பரிசுத்தமாக்கக்கூடியது. ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। அதனால அந்த வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். इसीलिए परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ वचन का आज्ञा पालन करे। நான் சீக்கிரம் வரப்போய் என் வசனத்தை கைக்கொள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். वहाँ यहाँ बोला गया है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मेरा वचन का आज्ञा पालन करो। இன்னும் யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் और भी यूहन्ना 12 अध्याय में 47-48 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 47 और 48 वचन हम पढ़ेंगे। यदि कोई मेरे बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், यह परमेश्वर यीशु मसीह बताते நான் हैं சொன்ன வசனமே जो वचन को मैंने बोला था கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கும். पिछले दिनों में न्याय करेगा। இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைக்கு इस पवित्र बाइबल में जितना भी वचन कहा गया है, நாம் எதற்கெல்லாம் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறோமோ जो जो वचन का हम पालन नहीं कर रहे हैं, அந்த வசனங்கள் கடைசி நாட்கள் நம்மளை நியாயம் தீர்க்குமா? तो देखिए वही वचन पिछले दिनों में हमें दोषी ठहराएगा। இன்னும் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் अभी तक वचन का पालन नहीं करके, இன்னும் ஜென்ம சுபாவத்தோடு நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் अभी भी अगर हम हमारा शारीरिक तौर से ही हम जिएंगे இந்த तो வசனம் கடைசி நாட்கள் நம்மளை நியாயம் தீர்க்கும். तो देखिए परमेश्वर का दिया गया वचन हमें पिछले दिनों में दोषी ठहराएगा। அந்த வசனத்தை கைக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். इसीलिए परमेश्वर बताते हैं कि धन्य है जो मेरा वचन का पालन करता है। இன்னும் யோவான் 17 நாம் வாசிச்சோம் என்றால் और भी यूहन्ना पुस्तक का 17 अध्याय का 17वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। சத்திய வசனத்தினால என்னை பரிசுத்தமாக்கும், सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, உம்முடைய வசனமே சத்தியம் என்று சொல்லி எங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तेरा वचन सत्य है बोलकर परमेश्वर बताते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனத்தை வாசிக்கிறேன். इसीलिए प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को हमें पढ़ना है। இந்த वசனத்தை வாசித்து கைக்கொள்ளுகிறனால மிகுந்த பலன் உண்டு என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். देखिए भजन संगीता में बोला गया है कि इस वचन को पढ़कर इसका आज्ञा पालन करेंगे तो बहुत प्रतिफल मिलता है। வாசிக்கலாம் 19ஆம் சங்கீதத்துல हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 19वां अध्याय 7-8 वचनங்கள். उसका 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहला कर देती है। यहोवा का नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் 7 यहोवा की व्यवस्था खरी है, ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. वह प्राण को बहला कर देती है। இந்த வேத வசனம் நம்முடைய ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. ये पवित्र वचन देखिए हमारे प्राण को बहला देती है। இன்னும் 11ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார், और भी 11 वचन में बताया गया है, அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன், उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। அவைகளை கைக்கொள்ளுகிறதுனாலே उनके पालन करने से மிகுந்த பலன் உண்டு. बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। என்ன பலன் என்றால் वो प्रतिफल क्या है? பரலோக ராஜ்ய வாழ்க்கை. परलोक राज्य का जीवन। இந்த பூமிக்குரிய பலன் கிடையாது. ये संसार की प्रतिफल नहीं। இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுப்பார். जरूर परमेश्वर इस पृथ्वी में जो
आशीर्वाद मिलना चाहिए वो देंगे, ஆனால் அதை காட்டிலும் फिर भी उससे भी बड़ा நித்திய நித்திய காலமாய் அவரோட கூட இருக்கும்படியாக நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவரா युगान युग के लिए परमेश्वर के साथ ही वास करने का आशीर्वाद को परमेश्वर हमें देते हैं। அந்த வசனத்தை கைக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளா இந்த நாட்டில் நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும்। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ वचन का पालन करने के लिए हमें समर्पण करना चाहिए। வார்த்தைக்கு விரோதமாய் நாம் வாழ்ந்து விடக்கூடாது। परमेश्वर के वचन के विरोध हमें नहीं जीना है, அதுவே நம்மளை நியாயம் தீர்க்கக்கூடியதாய் மாறிவிடும்। तो देखिए वही वचन हमें न्याय करेगा। அடுத்ததா வாசிக்கலாம்। दूसरा हम पढ़ेंगे வெளிப்படுத்தல் 22 वही प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 22वां अध्याय 11-12 वचनங்களை வாசிக்கலாம்। 11 और 12 को हम पढ़ेंगे। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक की काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये சொல்லுகிறார், यहाँ बोलते हैं அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும், जो अन्याय करता है उसे अन्याय करने दीजिए, அசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாய் இருக்கட்டும், जो मलिन है उसे मलिन बना रहे, நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும், और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்। और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे बोलकर परमेश्वर இதோ बताते हैं। சீக்கிரமாய் வருகிறேன், देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி और हर एक का काम के अनुसार அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் बदला देने के लिए என்னோட கூட வருகிறது। प्रतिफल मेरे पास है। அப்ப நாம் நீதி செய்கிற பிள்ளைகள் इसीलिए हमें धर्म करना चाहिए, இன்னும் நீதி செய்ய வேண்டும்। और हमें बहुत धर्म करना चाहिए, பரிசுத்தம் உள்ள நாம் और जो हम पवित्र है இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும்। और पवित्र बनना चाहिए। நாம் உலக மனிதர்களை பார்க்க கூடாது, हम संसार के लोगों को हमें नहीं देखना चाहिए, அவர்கள் இப்படியாக இருக்கிறார்கள், वो लोग ऐसे हैं, அவர்கள் என்னை காட்டிலும் அதிகமாய் சம்பாதிக்கிறார்கள், वो लोग मुझसे भी बहुत कमाते हैं, என்னை காட்டிலும் அவர் நன்றாக இருக்கிறார்கள் मुझसे भी वो बहुत अच्छे हैं, என்று அவர்களோடு நாம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது। उनसे उनके साथ हमारा तुलना नहीं लेना அவங்களுக்கு चाहिए। நித்திய ஜீவன் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது। उनके लिए अनंत जीवन नहीं है, அவர்கள் தேவன் அற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்। वो लोग बिना परमेश्वर के जी रहे हैं, ஆனால் நாமோ फिर भी हम நித்திய ராஜ்யத்துக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்। वो अनंत राज्य के लिए हम जी रहे हैं। இந்த உலக காரியங்களை பார்த்து நாம் பொறாமைப்படுவோ, इस संसार के चीज को देखकर उसमें हम घमंड करना உலக மனிதரோட கம்பேர் பண்ணவே கூடவே கூடாது। और सांसारिक लोगों के साथ हमारा तुलना नहीं करना चाहिए। நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் हमारा सोच सब இன்னும் நான் நீதி செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும், मुझे और धर्म करना चाहिए, இன்னும் பரிசுத்தமாய் நாம் வாழ வேண்டும் என்று मुझे और पवित्रता में जीना चाहिए, அதே நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்। इसके बारे में ही हमें सोचना चाहिए। இங்கே சொல்லுகிறான், நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி। यहाँ बोला गया है कि जो धर्मी है और वह और धर्मी बना रहे। மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்துல मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 3रा अध्याय में 14-15 वचनங்களை வாசித்தோம் என்றால், उसका 14 और 15 को अगर हम पढ़ेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்படி बपतिस्मा लेने के लिए யோவான் ஸ்நானத்தில் வருவார்। यूहन्ना के पास आते हैं। யோவான் அதை தடை பண்ணுவார்। यूहन्ना वहाँ परमेश्वर को रोकते हैं, அப்பதான் ஆண்டவர் சொல்லுவார், तो परमेश्वर बताते हैं எல்லா நீதியும் நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று। मुझे सब धर्मी को पूरा करना है बोलकर। வாசிக்கலாம் 14-15। हम पढ़ेंगे जब मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 3रा अध्याय का 14 और 15। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसने रोकने लगा, मुझे तो तेरा हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उनको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு ஆயத்தமாக்கப்படுகிறதுல, तो देखिए परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन में तैयार होने के लिए ஞானஸ்நானம் என்பது முதல் படி, बपतिस्मा पहला पद है, முதல் ஆயத்தம் அதுதான்। पहला तैयारी बपतिस्मा है। பாவியா இருக்கக்கூடிய மனுஷன் जो मनुष्य पापी है, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல परमेश्वर यीशु मसीह के தன் पास பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை செய்து अपने पाप को सर मानकर बताकर அவர் கொடுக்கக்கூடிய பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு परमेश्वर का दिया हुआ पाप क्षमा का निश्चय को पाकर தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறது, पानी में डूबकर जो बपतिस्मा लेता है, அதுதான் முதல் தேவ நீதியை நிறைவேற்றுகிறவனாக இருக்கிறான்। तो देखिए तभी
ये सब काम जो मनुष्य करता है वह परमेश्वर का पहला धर्म को पूरा करता है, धर्मी को पूरा करता है। ஞானஸ்நானம் என்பது बपतिस्मा का मतलब है, தண்ணீர்ல மூழ்கி எடுக்கக்கூடியதான் வேதம் அங்கீகரிக்கிறது. देखिए पानी में डूबकर जो बपतिस्मा लेते हैं उसी बपतिस्मा को हमारे पवित्र बाइबल भी अंगीकार करता है। இன்னைக்கு மனுஷனுடைய கற்பனைகள் அநேக ஞானஸ்நானங்கள் உண்டு. देखिए आज मनुष्यों के कल्पनाओं में बहुत सारे बपतिस्मा का आराधना हो रही है। சிறு பிள்ளைகள் ஞானஸ்நானம், छोटे बच्चों का बपतिस्मा, தண்ணீர் தெளிப்பு ஞானஸ்நானம், ऐसे पानी को छिड़का कर बपतिस्मा देते हैं। ஒரு சிலுவை கொடிக்கல கடந்து சென்றால் ஞானஸ்நானம் பெற்றுவிட்டோம் என்று சொல்லி एक क्रूज का झंडा के नीचे अगर हम चलेंगे तो वो बपतिस्मा है बोलकर, இது எதுவும் வேதம் அங்கீகரிக்கவில்லை, பரலோக ராஜ்யம் அங்கீகரிக்கவில்லை. तो देखिए इन सब तरीके के बपतिस्मा को हमारा पवित्र बाइबल भी अंगीकार नहीं किया, परलोक भी अंगीकार नहीं किया। எப்படி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மரித்து जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने मरा, 3 நாள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு तीसरा उन्हें गाड़ा गया, அடக்கம் பண்ணப்பட்டு गाड़ा गया 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்தாரோ और तीसरा दिन जैसे जी उठे, அதற்கு ஒப்பனையான அடையாளமான ஞானஸ்நானமானது तो उसके बराबर का एक बपतिस्मा, தண்ணீருக்குள்ளே போகும்போது जब हम पानी में डूबते हैं, நம்முடைய பாவ மனுஷன் அங்க மரிக்கிறான். तो जब पानी में डूबते हैं तब वो पापी मनुष्य मरता है। நாம் தண்ணீரை விட்டு வெளியே வரும்போது जब हम पानी से बाहर आते हैं கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஒரு புது சிருஷ்டியாய் வெளியே வருகிறோம். तो परमेश्वर के अंदर एक नया सृष्टि बनकर हम बाहर आते நம்முடைய हैं। பழைய பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாம் அங்க மாறி விடுகிறது. तो देखिए हमारा पुराना पाप और श्राप वहाँ बदल जाता है, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாம் புதிதாகிறது. परमेश्वर में सब नया बन जाता है। புதிய பிறந்த பிள்ளையை போல நாம் மாறுகிறோம். एक नया जन्म हुआ बच्चा की तरह बदल जाते हैं। இன்னைக்கு யாரோ நீ அப்படி மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் இருந்தீர்கள் என்றால் अगर आप में कोई ऐसा है तो पानी में डूब में बपतिस्मा नहीं लिया हो தயவு செய்து அந்த சத்தியத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். तो हम आपसे विनती करते हैं कि इस बपतिस्मा के सत्य का आज्ञा पालन कीजिए। வரக்கூடிய வாரத்துல நமக்கு ஞானஸ்நான ஆராதனை உண்டு. आने वाले हफ्ते में हमें बपतिस्मा का आराधना है। ஒப்பு கொடுங்க, அதை எடுக்க நீங்க பிரயாசப்படுங்கள். अर्पण कीजिए और बपतिस्मा पानी में डूबकर लेने का प्रयास उठाइए। இந்த ஆயத்தம் இல்லாமல் अगर ये पहला तैयारी नहीं होगा तो, இந்த ஞானஸ்நானங்கிற நீதியை நீங்கள் நிறைவேற்றாமல் अगर इस बपतिस्मा का धर्म को आपने पूरा नहीं किया तो வேற ஒரு நீதியை நீங்கள் நிறைவேற்ற முடியாது. तो देखिए और कोई धर्म को आप पूरा नहीं कर सकते। இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். यही है आपका द्वार। இந்த ஞானஸ்நானம் வேதம் சொல்லுது, ஞானஸ்நானத்தை எடுத்தால்தான் पवित्र बाइबल बताता है अगर आप बपतिस्मा लेंगे நாம் அதுக்கு தகுதி உள்ள பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம். तभी हम योग्य बनते हैं। அடுத்ததாக दूसरा, நீ உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் देखिए व्यवस्था विवरण का पुस्तक का 6 अध्याय का 24-25 வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक का 6 अध्याय का 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. ये वचन को थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिए। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसीलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इसी रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। இங்க கர்த்தர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं நம்மை அவர் உயிரோடு காப்பதற்கும் हमें जीवित रखे, என்னாலும் நன்றாய் இருப்பதற்கும் जैसे सब समय भला करने के लिए இந்த கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ये सब पालन हमें दिया है। இந்த கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுகிறதுனால ये सब विधियों को अगर हम पालन करेंगे அது நமக்கு நீதியாக எண்ணப்படும் என்று சொல்லுகிறார். तो ये सब अगर जो परमेश्वर का दिया हुआ विधियों को अगर हम पालन करेंगे ये
हमारे लिए धर्मी ठहराएगा। கட்டளைகளை கைக்கொள்ள பாக்கியவான்கள். जो परमेश्वर का विधियों को मानते हैं वो धन्य है। கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு और जो कोई उस विधियों को पालन करते हैं தேவ நீதியை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். तो वो लोग परमेश्वर का धर्मी को पूरा करते हैं। இன்னும் விசுவாசம் என்கிற ஒரு நீதி உண்டு. और भी विश्वास का एक धर्म है। யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். याकूब का पुस्तक 2 अध्याय का 23वां वचन हम पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर की मित्र कहलाया। ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான். अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டுச்சு. और यह उसके लिए धर्मी गिना गया। நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் விசுவாசம் என்றால் हम जो विश्वास को समझते हैं நம்மளுடைய தேவைகளை தேவனிடத்தில் சொல்லி ஜெபித்து हमारे जरूरतों को परमेश्वर के पास बताकर प्रार्थना करेंगे அதை பெற்றுக்கொள்வதுதான் விசுவாசம் என்று நினைக்கிறோம். और उसको पाना ही विश्वास समझते हैं। நீ எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தை முழுவதுமாய் வாசித்தீர்கள் என்றால் अगर आप इब्रानियों का पुस्तक का 11 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो விசுவாசம் என்பது विश्वास का मतलब தேவனுக்காக நாம் எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து வெளியே வருவது, परमेश्वर के लिए सब चीजों को छोड़कर बाहर आना, எல்லாவற்றையும் இலக்க ஆயத்தமாய் இருப்பதுதான் உண்மையான விசுவாசம். सब चीजों को खोने के लिए भी तैयारी रहना ही एक विश्वास है। அதுதான் ஒரு நீதியாக எண்ணப்படுகிறது. तो वही धर्मी गिना जाता है। ஞானஸ்தானங்கிற ஒரு நீதி, तो देखिए बपतिस्मा एक धर्मी है, வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிதல் என்பது ஒரு நீதி, वचन का पालन करना एक धर्म है, ஆண்டவரை முழுவதுமாய் விசுவாசிப்பது என்பது ஒரு நீதி, परमेश्वर का पूरा विश्वास करना एक धर्मी है। இன்னும் अनेக காரியங்கள் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और बहुत कार्य पवित्र बाइबल में बताया गया है। இந்த நீதி உடைய பிள்ளைகளாய் நாம் மாறணும் என்றால் अगर हम धर्मी के मनुष्य बनेंगे तो வெளிப்படுத்தல 19ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय में 7-8 वचனம் சொல்கிறது. 7 और 8 में ऐसे बताए हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्मी का काम है। இந்த தேவனுடைய நீதிகள் எல்லாம் यहाँ परमेश्वर का जो धर्म है மெல்லிய வஸ்திரம் போல वो सब एक मलमल वस्त्र है। நமக்கு தரிப்பிக்கப்படுமா? तो वो धर्मी का कहा हुआ जो महीन मलमल वस्त्र है हमें पहना दिया जाएगा। 8வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், 8वां वचन में बताते हैं, சுத்தமும் பிரகாசமுமான शुद्ध और चमत्कार மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி महीन मलमल पहनने का அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது. अधिकार दिया गया, அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் क्योंकि उस महीन मलमल का பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोग के धर्मी के काम है। அப்ப இந்த ஒவ்வொரு நீதியும் देखिए एक एक धर्म जो है அவருடைய ராஜ்யத்துல நமக்கு ஒரு வஸ்திரமாக அங்க தரிப்பிக்கப்படுகிறது. परमेश्वर के राज्य में एक महीन मलमल के तरह हमारे ऊपर पहनाया जाता है। நமக்கு அலங்காரமா இங்க மாறுகிறது. அது वो एक हमें सजावट बनाने का रूप देता है। அப்ப இந்த நீதியை செய்கிற பிள்ளைகளா, நீதி செய்கிற பிள்ளைகளா இல்லாம இருந்தோம் என்றால் अगर हम धर्मी नहीं करेंगे இந்த வஸ்திரம் நமக்கு கிடைக்காது. तो इस महीन मलमल हमें नहीं मिलेगा। இந்த வஸ்திரம் இல்லை என்றால் अगर ये मलमल हमारे पास नहीं है तो மணவாட்டிக்குரிய தகுதியை நாம் இழந்து விடுவோம். तो दुल्हन का योग्यता को हम खो देंगे। அதான் சொல்ல, நீதி செய்கிறவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும். इसीलिए बताया गया कि जो धर्म करता है वो बहुत धर्म करने दीजिए। அடுத்து பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தம் ஆகட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். और भी परमेश्वर बताते हैं कि जो पवित्र है और पवित्र होने दो। அதை குறித்து ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபிக்கலாம். उसके बारे में एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। லேவியராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் ले व्यवस्था के पुस्तक का 23वां अध्याय 20वां अध्याय 25-26 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 25 और 26वां वचन को हम पढ़ेंगे।
इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा कर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध ना करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं சுத்தமான மிருகங்களுக்கும் जो कुछ शुद्ध पशु है அசுத்தமான மிருகங்களுக்கும் और अशुद्ध पशुओं में வித்தியாசம் பண்ணி भेद करके நீ அவைகளால் நீங்கள் அருவருக்காதிருப்பீர்களாக और को கடைசியில் எழுதியிருப்பாங்க. तो देखिए जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा कर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध ना करना। அவைகளால் உங்களை நீங்கள் தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. तो इन अशुद्ध पशुओं के द्वारा तुम्हें अशुद्ध मत करो। அப்ப பரிசுத்தமானதுக்கும் तो देखिए जो शुद्ध पवित्र है அசுத்தமானதுக்கும் और जो अशुद्ध है, வித்தியாசம் பண்ணி அந்த வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो देखिए शुद्ध और अशुद्ध का मध्य में जो भेद है, वो भेद को हमें समझना चाहिए। இன்னைக்கு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காரியங்களில் आज हमारे अंदर जो काम है, जो चीज है, எது எது பரிசுத்தமான கிரியைகள், जो क्या काम है, पवित्र काम क्या है, எதுவெல்லாம் அசுத்தமான கிரியைகள் என்று சொல்லி और क्या काम अशुद्ध है बोलकर அந்த வித்தியாசத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். हम उसका भेद को समझना चाहिए, எதுவெல்லாம் அசுத்தம் என்று சொல்லி நாம் பிரித்தெடுக்க வேண்டும். और जो जो अशुद्ध काम है उससे उस अशुद्ध कामों को हमसे दूर करना चाहिए, அவைகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். तो उस अशुद्ध कामों को छोड़कर हमें बाहर आना चाहिए। ஆண்டவர் சொல்கிறார், परमेश्वर बताते हैं நம்மளுடைய இருதயமே நம்மளை குற்றப்படுத்தும் என்று சொல்லி. हमारा हृदय ही हमें गुनहगार ठहराएगा। அப்ப நம்மளுடைய இருதயம் எதெல்லாம் நம்மளை குற்றமாக சொல்லுகிறதோ, तो देखिए हमारा हृदय जो जो काम के ऊपर गुनहगार ठहराता है, இன்னும் வேதம் எதெல்லாம் நம்மளிடத்தில் குற்றம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதோ, और भी पवित्र बाइबल जो जो काम को करने से वो ठीक नहीं है बताता है, எல்லாவற்றையும் விட்டு वो सब चीज को छोड़कर வெளியே வர வேண்டும். बाहर आना है இன்னும் பரிசுத்தம் உள்ளவனாய் வாழ வேண்டும். और पवित्र बनकर जीना है। அந்த அசுத்தத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो देखिए अशुद्ध और शुद्ध और अशुद्ध का भेद, उसका फर्क हमें समझना चाहिए। பரிசுத்தத்தை இன்னும் அதிகமாய் வாஞ்சித்து पवित्रताई को और हमें चाहना चाहिए, பரிசுத்த கிரியைகளை செய்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். और पवित्र काम करने वाला हमें बदलना चाहिए। அப்படி வாழ்கிற பிள்ளைகளை தான் जब हम उस तरीका से जिएंगे, ஆண்டவர் வரும்போது அவரோட கூட்டி கொண்டு போகிறார். तो परमेश्वर जब आएंगे तब उनके साथ हमें लेके जाएंगे। இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். देखो मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, அதனால நீங்களும் நானும் ஆயத்தப்படும்படியாக इसलिए आप और हम तैयार होने के लिए சில தாமதங்களை தேவன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். कुछ देर परमेश्वर कर रहे हैं। உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. अपने आप को समर्पण कीजिए, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा वचन को परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आज तक हम जैसे भी जिए हैं परमेश्वर, इस पाप से आप हमें छुटकारा देने के लिए इस आराधना में हमें शामिल हुए। हालेलुया। परमेश्वर के अच्छे संदेश को हमने सुना है परमेश्वर। आज हर एक भाई लोग अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करने का एक अवसर हमें मिला है। हालेलुया। इस अवसर को कोई भी मत छोड़िए। इस अवसर को हम सब मिलकर परमेश्वर के कदमों पर हर एक को हम समर्पण करेंगे। हम परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर, हम और पवित्र से जीना चाहते हैं और धर्म से जीना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उस मलहीन मलमल को जब आप आएंगे, आप एक दुल्हन की सजावट के लिए जो जरूरी है, उस जरूरी वस्त्र को दुल्हा आते समय हम पहनकर हम तैयारी होने का एक दिन के अंदर हमें लेके जाइए परमेश्वर। अशुद्ध और शुद्ध का भेद को हमें समझने के लिए हमारा बुद्धि, हमें अच्छा बुद्धि से हमें भरिए, ज्ञान से हमें भरिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। सब चिन्ह पूरा हो रहा है, फिर भी हम उसको ना महसूस किए, इस संसारिक तौर से हम दौड़ रहे हैं, संसार के लिए जी रहे हैं परमेश्वर। इसके ऊपर एक अधिक समझ हमें आने के लिए सब संसारिक काम को छोड़कर परमेश्वर के आगमन का तैयारी होने के लिए हर एक को हम समर्पण करते हैं। आप हमें अगुवाई कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं संदेश को दिए पास्टर को, उनके परिवार को, बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनको उठाकर प्रयोग कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, बहुतों को आशीर्वाद बनाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे अलखोर का कलीसिया जल्दी ही खोलकर हमारे भाई बहन सब मिलकर आराधना करने का हालेलुया दिन जल्दी आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसको रुकावट को लेके आने वाले सब वस्तुओं को नासरी यीशु मसीह के नाम से हम उसको दूर कर हमारा कलीसिया जल्दी ही खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आराधना कर छुटकारा पाकर अंतिम दिनों के लिए हालेलुया हम तैयार होने का एक अवसर को परमेश्वर हमें दीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, आप कलीसिया के सब भाई बहन परिवार आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सबको संभालिए। इन अंतिम दिनों में आपके आगमन का तैयार कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता என்றும் என்று நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென் आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।